जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूज़ ऑफ वुड पे। वुड का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, आइए आज हम लोग देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 1। वुड के प्रयोग में हम लोग रूल नंबर 1 देखते हैं। वुड का प्रयोग पास्ट के हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वुड का प्रयोग हम लोग पास्ट के हैबिट को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाई बस। आई वुड गो टू स्कूल बाई बस। मैं स्कूल बस द्वारा जाया करता था। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट के हैबिट को व्यक्त किया जा रहा है किसके यूज के द्वारा? वुड के यूज के द्वारा। अगला हम लोग रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 2। वुड का प्रयोग प्रेफरेंस, जो पसंद या प्राथमिकता देने वाली बात होती है, चॉइस, चुनाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में हम लोग रेदर का भी प्रयोग करते हैं, वुड रेदर। ठीक है, जैसे देखिए ही वुड रेदर डाई देन बेग। वुड रेदर, तो वुड का प्रयोग हम लोग रेदर के साथ पसंदीदा चीज़ों को प्रेफरेंस के लिए करते हैं, चूज करते हैं या चॉइस करते हैं। ठीक है, तो ही वुड रेदर डाई देन बेग, वह भीख मांगने से अपेक्षा मरना पसंद करता है। ठीक है, मरना चाहता है। आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है? अगर वाक्य का प्रारंभ पास्ट से होता है तो आगे पास्ट में ही रहेगा, और विल का पास्ट वुड हो जाता है। ठीक है, तो विल का पास्ट क्या हो जाता है? वुड। तो जैसे ध्यान दीजिए, अगर प्रारंभ में वाक्य पास्ट में चलता है तो आगे अगर विल आता है तो वो भी पास्ट में हो जाएगा, और विल किस में हो जाएगा? वुड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? वुड में हो जाएगा। जैसे देखिए he hoped that he will pass। will का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे होप आया है, और होप क्या दिखा रहा है? पास्ट टेंस, और जब स्टार्टिंग में पास्ट टेंस होता है तो लास्ट में भी पास्ट आता है, इसलिए विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड। ठीक, आगे देखिए रूल नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या होता है? वुड, यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। रूटीन एक्शन दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस। आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस। मैं बस द्वारा स्कूल जाया करता था। उसके बाद दे रहा है आई वुड रिटर्न ऑन फुट। आई वुड रिटर्न ऑन फुट, और मैं वापस पैदल आता था। वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम। तो मैं घंटों खेला करता था रिटर्निंग होम, बिफोर रिटर्निंग होम, घर आने से पहले। तो देखिए यूज टू का भी प्रयोग पास्ट के हैबिट को दिखा रहा है, वुड का भी प्रयोग पास्ट के हैबिट को दिखा रहा है, और पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट है ही। तो यहाँ पर पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए हम लोग यूज टू, वुड और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या होता है? वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट की पूरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए वाक्यों में, प्रिंसिपल वाक्यों में, क्लॉज में होता है वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना, जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखिए कोरी कल्पना की जा रही है प्रेजेंट में, यदि मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता होता। ठीक है, तो यहाँ पे कोरी कल्पना की जा रही है। कोरी कल्पना में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज में हम लोग वुड का प्रयोग कर लेते हैं। आगे देख लीजिए, नोट में हम लोग क्या करते हैं? अगर कोरी कल्पना काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। देखिए आई के साथ किसका प्रयोग हुआ है? वर का ना। जब कोरी कल्पना होती है तो काल्पनिक पद इफ वाले पद के साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड।
तो यहाँ पे देखिए आई के साथ वर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इन सबसे काल्पनिक वाक्यों के काल्पनिक होने का आभास हो रहा है, इसलिए इसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, आई विश, एज दो, इफ, एज इफ, वुड दैट या सपोज, ये सब क्या है? इनके साथ ये सब कोई कल्पना करने वाले शब्द हैं। ठीक है, और इनके साथ हम लोग वाज का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। आइए रूल नंबर 6 देख लेते हैं। रूल नंबर 6 क्या है? वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग विल को वुड में बदल देते हैं। जैसे देखिए, ही सेड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ही विल गो देयर, ही विल गो देयर। तो he said that he would go there। तो यहाँ पे देखिए, पास्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में विल जो था किस में बदल गया? वुड में बदल गया। तो पास्ट टेंस में हम लोग विल को पास्ट फॉर्म में वुड में बदल दिया जाता है। ठीक, चलिए आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है? वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी। तो यहाँ पे पोलाइटली कह रहा है वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वुड का प्रयोग कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है? वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी, संभावना को भी व्यक्त करने के लिए कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 9 क्या है। रूल नंबर 9 में कह रहा है वुड का प्रयोग विश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विश का प्रयोग, आई विश इंडिया वुड become a developed country soon। I wish India would become a developed country soon। तो हम लोग विश को व्यक्त करने के लिए भी वुड का प्रयोग कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में क्या है? वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का भी प्रयोग विश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू मैनेजर, आई वुड लाइक टू टॉक टू मैनेजर, मैं मैनेजर से बातचीत करना चाहता हूँ या करना चाहूँगा। तो यहाँ पे वुड लाइक टू का प्रयोग इच्छा को दिखा रहा है। ठीक, ये तो हमारा हो गया वुड का प्रयोग। नाउ वी सी यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं रूल नंबर 1 में शुड का प्रयोग सजेशन, सलाह देने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग सजेशन, सलाह देने के लिए किया जाता है। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी इंग्लिश। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है? शुड का प्रयोग एडवाइस, शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। ठीक है, तुम्हें उसकी गलती पर नहीं हंसना चाहिए। तो यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? शुड का प्रयोग लिस्ट के बाद निगेटिव पर्पस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। वह तेजी से
दौड़ा, कहीं उसकी ट्रेन मिस ना हो जाए। ठीक है, तो दौड़ा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेस्ट के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है जैसे टेक केयर लेस्ट यू फॉल, टेक केयर लेस्ट यू फॉल, सावधान से रहो कहीं गिर ना जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा शैल और शुड का प्रयोग, वुड और शुड का प्रयोग। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे आर्ट टू का प्रयोग और आगे मस्ट वगैरह हैं, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल आइकन पे अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।